गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम देखते हैं साइंस का लेसन 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों को अलग अलग करना। सब्सटेंस ऐसे पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस का पदार्थ होते हैं और सेपरेशन मतलब अलग करना। तो पदार्थों का अलग करना क्या होता है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। हम इसमें देखेंगे किस प्रकार से एक अशुद्ध पदार्थ से या फिर मिलावट वाले पदार्थ से हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। In daily life, we use a variety of materials such as air, milk, fruit, and grains, which cover more than one substance. हमारे दैनिक जीवन में हम यूज़ करते हैं अनेक पदार्थों की अनेक वैरायटी को यूज़ करते हैं, जैसे कि हवा, दूध, फल एंड ग्रेन, विच कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस, जिसके अंदर एक से अधिक सब्सटेंस होते हैं, एक से अधिक पदार्थ होते हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। जो एयर होती है, हवा होती है, वो अनेक गैसों का मिक्सचर होती है। इसके अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा इत्यादि में बता रखा है। वी यूज़ दिस मटेरियल एज सच, हम इन मटेरियल को जितना चाहते हैं उतना यूज करते हैं, बट लेकिन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ सम मटेरियल बिफोर यूज, वी सेपरेट द कंपोनेंट, हम अलग करते हैं द कंपोनेंट संघटक ऑफ सम मटेरियल बिफोर यूज, किसी मटेरियल को यूज़ करने से पहले उसके संघटक को हम अलग करते हैं, जबकि कुछ मटेरियल को हम ऐसे कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी रिमूव हस्क फ्रॉम द ग्रेन एंड मड फॉर मडी वाटर बिफोर यूज, जैसे कि हम जो ग्रेन होते हैं, अनाज होते हैं, उससे भूसा अलग करते हैं और मिट्टी वाले पानी से मिट्टी अलग करते हैं। लेट अस सी वाई एंड हाउ दिस प्रोसेस गोन, हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये होता है और ये प्रोसेस किस प्रकार से होती है, हम ऐसा क्यों करते हैं, प्रोसेस किस प्रकार से होती है। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के हमें इसके अंदर 6 टॉपिक है मेन। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर, नीड फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेथड और मेक योर ओन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। ये 6 टॉपिक में हम इस चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फिर हम देखते हैं आगे इसमें प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ए सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बना हुआ है उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। मान लो एक ही सब्सटेंस है, इसमें सारे मॉलिक्यूल्स एक ही प्रकार के हैं, ये सारे कैसे हैं? एक ही प्रकार के सब्सटेंस है, तो ये क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस। तो ये सब्सटेंस कैसा हो गया? प्योर सब्सटेंस। इट हैज़ डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, इसकी निश्चित प्रॉपर्टी होती हैं, इसकी निश्चित विशेष लक्षणों वाली प्रॉपर्टी होती हैं। ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस, सभी एलिमेंट, सभी तत्व और कंपाउंड यौगिक क्या है? प्योर सब्सटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, शुगर, साल्ट, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा प्योर सब्सटेंस। ये सब क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ए प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़, जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, उसकी खुद की प्रॉपर्टी का सेट होता है। दिस प्रॉपर्टीज़ विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, ये प्रॉपर्टी अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉपर्टी ऑफ शुगर सच एज टेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ कॉमन साल्ट, जैसे कि मान लो हम शुगर की जो प्रॉपर्टी लेते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, तो ये साल्ट के टेस्ट से बिल्कुल अलग होता है। ए प्योर सब्सटेंस हैज़, एक प्योर सब्सटेंस क्या क्या रखता है? सेम प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट इट्स बुल्क, सारे पैमाने में इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? समान होती हैं। फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेफिनाइट डेंसिटी, इसके अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है, एक पॉइंट पे होता है, जैसे 25 हो गया, 30 हो गया, जितना भी एक फिक्स पॉइंट पे होता है। जैसे फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा नहीं कि 25 से लेकर के 30 तक, ऐसा नहीं होता, एक पॉइंट फिक्स होगा, चाहे वो 29 हो या 30 हो या फिर 130 हो। डेफिनाइट डेंसिटी, निश्चित घनत्व। घनत्व क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर एरिया में कितने मॉलिक्यूल उपस्थित हैं, वो क्या होता है? डेफिनाइट डेंसिटी होता है। अब डेफिनाइट डेंसिटी में निश्चित है कि इसके इतने में 10 मॉलिक्यूल हैं या फिर 5 मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल एक्सटेंड करते हैं उसके अनुसार डेंसिटी होती है। ए मटेरियल ऑब्टेन बाय मिक्सिंग टुगेदर 2 और मोर सब्सटेंस,
A material obtained by mixing together two or more substance in any ratio which do not react with each other is called a mixture. एक ऐसा मटेरियल जो कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को किसी भी रेशो में मिला करके प्राप्त किया जाता है लेकिन वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, उसको बोलते हैं मिक्सचर। जैसे कि हमने चीनी ले ली और नमक ले लिया, हमने किसी भी रेशो में ले सकते हैं, 1 कप चीनी ले ली हमने और आधा कप नमक ले लिया, दोनों को आपस में मिला दिया। मिलाने से क्या होगा, एक मटेरियल बनेगा लेकिन वो आपस में रिएक्ट नहीं करेगा, दोनों की प्रॉपर्टी उसमें दिखाई देंगे, हमें चीनी का स्वाद भी आएगा, नमक का स्वाद भी आएगा, तो वो जो सब्सटेंस बना है, मटेरियल बना, उसको बोलते हैं मिक्सचर। सिंस ए मिक्सचर हैज़ वेरियस कंपोनेंट इट इज़ एन इम्प्योर सब्सटेंस। सिंस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, अनेक प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, ये क्या है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है, इसमें एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल नहीं पाए जाते, इसमें अनेक प्रकार के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, इसलिए क्या हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस। द वेरियस कंपोनेंट इन ए मिक्सचर डू नॉट लॉस देयर प्रॉपर्टीज़। जो वेरियस कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के अंदर वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोते। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने एक चीनी और नमक दोनों मिलाए हैं, दोनों मिलाने से क्या होता है, चीनी का स्वाद भी आता है और नमक का स्वाद भी आता है, मतलब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोई है। फॉर एग्जाम्पल, शरबत इज ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। शरबत क्या है, मिक्सचर है शुगर और वाटर का। स्वीटनेस ऑफ शुगर एंड फ्लूइडिटी ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन शरबत। तो शरबत के अंदर क्या होता है, शुगर की मिठास और वाटर की फ्लूइडिटी, मतलब पानी का बहने का जो गुण होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के प्रकार, मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं हम देखते हैं आगे। मिक्सचर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हाउ वेल मिक्सड दे आर एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर को हम किस प्रकार से वो मिक्स हो, अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इस प्रकार आधार पर हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। आगे हम देखते हैं इसमें heterogeneous mixture, a mixture in which component can be seen by naked eyes or through magnifying glass is known heterogeneous mixture। ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर एक कंपोनेंट को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, मतलब बिना किसी उपकरण की हेल्प से हम देख सकते हैं, बिना किसी उपकरण की सहायता से हम देख सकते हैं, और थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास, और मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देख सकते हैं, इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट इज़ द लीस्ट वेल मिक्सड ऑफ मिक्सचर। ये क्या होता है, सबसे, इट इज़ द लीस्ट कम वेल मिक्स, कम मिला हुआ, अच्छे से मिला हुआ मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स दैट मेक अप द मिक्सचर आर लार्ज इनफ टू बी सीन। जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, उसको हम आसानी से देख सकते हैं। फॉर दिस रीजन, इस कारण, दे आर ईजी टू रिकोगनाइज एंड टू सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर। इसलिए वो आसानी से पहचान सकते हैं और मिक्सचर में से अलग कर सकते हैं। ए मिक्सचर ऑफ व्हीट एंड बार्ले, डिफरेंट साइज बटन्स और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स आर एग्जाम्पल ऑफ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे हम व्हीट और बार्ले को मिला दें, या फिर अलग अलग प्रकार के बटन्स के साइज़ को मिला दें, या डिफरेंट टाइप्स की कॉइन्स को मिला दें, तो ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि उसको हमें अलग अलग प्रकार के जो उसके पार्टिकल्स उसको हम देख सकते हैं और उसको अलग कर सकते हैं। जैसे पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा के अंदर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि इसके अनेक जो पार्ट है ना, इसको हम पहचान सकते हैं, अलग अलग इसको हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब एक समान। ए मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज। ऐसे मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बिल्कुल आंखों की सहायता से नहीं देख सकते। थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास और थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। और मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से भी नहीं देख सकते, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन। जैसे हमने शुगर सॉल्यूशन बना लिया, चीनी और पानी को मिला लिया आपस में, मिलने के बाद हम जब मैग्नीफाइंग ग्लास भी ले लेंगे ना, तो अभी उसमें शुगर को अलग से नहीं देख सकते। सोडा वाटर, एयर, स्टेनलेस स्टील, ये सब क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसके कंपोनेंट जो दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर बनता है ना, उसको हम अलग अलग नहीं देख सकते। होमोजेनियस मिक्सचर्स अपीयर एज इफ दे कंटेन ओनली वन सब्सटेंस। होमोजेनियस मिक्सचर होते हुए ऐसे दिखाई देते हैं कि उनके पास केवल एक ही सब्सटेंस है। इनफैक्ट दे कंटेन सेवरल सब्सटेंस, जो कि वो बहुत सारे सब्सटेंस रखते हैं। जैसे कि दूध है, दूध हमें दिखाई देता है केवल एक ही सब्सटेंस के अंदर, लेकिन उसके अंदर फैट भी होती है, प्रोटीन भी होता है, वाटर भी होता है। तो इस प्रकार से हम क्या सोचते हैं, दूध एक ही है, लेकिन ये होता है इसके अंदर कई प्रकार के कंपोनेंट्स मिले होते हैं।
इसी प्रकार चाय है, चाय में एक जैसी दिखाई देती है लेकिन इसके अंदर दूध भी होता है, पानी भी होता है, चाय पत्ती भी होती है, चीनी भी होती है और कुछ मसाले भी होते हैं। तो चाय क्या होती है? होमोजीनियस मिक्सचर होती है, उसको हम सेपरेट, उसके कॉम्पोनेंट को हम सेपरेट नहीं देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर इज आल्सो एन इम्प्योर सब्सटेंस। होमोजीनियस मिक्सचर कैसे होते हैं? ये भी क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर मिला तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। प्रॉपर्टीज ऑफ एन इम्प्योर सब्सटेंस डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द प्योर सब्सटेंस। जो इम्प्योर सब्सटेंस प्रॉपर्टी होती है वो प्योर सब्सटेंस से अलग होती है। फॉर एग्जांपल प्योर वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, इफ सम कॉमन साल्ट इज मिक्सड इन इट रिजल्टिंग सॉल्यूशन बॉयल एट ए हाई टेम्परेचर। उदाहरण लेते हैं हम, अगर हम प्योर वाटर लें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग शुरू कर देगा, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ नमक मिला दें हम तो जो मिक्सचर होगा वो उससे अधिक टेम्परेचर पर बॉईल करना शुरू करेगा। आगे देखते हैं हम कंपोनेंट ऑफ सब मिक्सचर्स। कुछ मिक्सचर के कंपोनेंट देखते हैं हम। जैसे ब्रास है, ब्रास कैसे स्टेजिस की सॉलिड है लेकिन ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। जो ब्रास है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बने हुए एक मिक्सचर मेटल है। सॉइल मिट्टी, ये भी सॉलिड होती है, इसके अंदर सैंड मिट्टी, क्ले, साल्ट, रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स के जो पार्ट होते हैं वो मिले होते हैं। गन पाउडर सॉलिड होता है, ये सल्फर नाइट्रेट कोल इससे मिलकर बना होता है। मिल्क लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके अंदर वाटर होता है, शुगर, फैट, प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं। सोडा वाटर लिक्विड होता है, ये भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलकर बने होते हैं। पॉन्ड वाटर लिक्विड है, भी वाटर, सोल्यूबल साल्ट, सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स, ये सब मिलकर बन क्या होता है? पॉन्ड वाटर बनता है। इसी प्रकार शुगर केन जूस, ये भी लिक्विड होता है, इसमें शुगर, वाटर और मिनरल्स होते हैं। लिक्विड सी वाटर, समुद्र का जो वाटर होता है वो कैसा होता है? लिक्विड होता है, इसमें अनेक प्रकार के साल्ट होते हैं और वाटर होता है। स्मोक गैस होता है, एयर एंड कार्बन पार्टिकल्स मिलकर के स्मोक बनाते हैं, धुंध बनाते हैं। एयर गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैस एंड वाटर वेपर सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एयर बनाते हैं। इससे सब मिक्सचर ऑफ मिक्सचर मैंने देख लिया। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट है कि ये मिक्सचर को इसको आवश्यकता क्यों होती है कि अलग अलग इससे कंपोनेंट में डिवाइड करने की। चलो देखते हैं आगे। नीड फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। एक मिक्सचर से कंपोनेंट को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? ए स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सम ऑफ द मिक्सचर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक स्टडी बताती है, एक स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़, जो गुण हैं उनकी स्टडी, अध्ययन, एंड मेथड और तरीकों का अध्ययन, ऑफ सेपरेशन अलग करने का, ऑफ सम मिक्सचर अलग मिक्सचरों का। मतलब कुछ मिक्सचर में से ना उसके कंपोनेंट्स को अलग करने का जो तरीका होता है, वो प्रॉपर्टी होती है, ये के अध्ययन से भी पता चलता है कि ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वी हैव टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिक्सचर फॉर डिफरेंट रीज़न। हम जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन है मिक्सचर के, उसको डिफरेंट रीजन से अलग अलग करते हैं। सम ऑफ विच आर फॉलोज, कुछ नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स, मतलब जो इच्छा नहीं है ऐसे कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। इन केस ऑफ रिवर एंड कैनाल वाटर वी रिमूव इट्स अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूट सच एज माइन्यूट डस्ट पार्टिकल एंड जर्म्स बिकॉज वी वांट टू हैव क्लीन वाटर। जो नदी और नहर का पानी होता है उसमें हम चाहते हैं कि डस्ट पार्टिकल और जर्म्स को हम वहाँ से हटा दें ताकि वो पीने के लिए हम साफ़ पानी मिल सकें। वी डू नॉट माइंड, हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ़ सम वाटर गोज़ विद द इम्प्योरिटीज़, अगर कुछ पानी इम्प्योरिटीज़ के साथ चला जाता है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वी डू नॉट वांट एनी इम्प्योरिटीज़ टू रिमेन इन वाटर, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी इम्प्योरिटीज़ वाटर के अंदर रह जाए। मतलब पानी को शुद्ध बनाने के लिए कुछ वाटर निकालना पड़ता है तो हम निकाल देते हैं। सेकेंड रीजन है टू गेट प्योर सब्सटेंस प्राप्त करने के लिए। इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to remove all harmful impurities from the substance to be used as medicine. In the laboratory, it is very important to remove all impurities from chemicals. फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री होती है, दवाई बनाने वाली जो इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट होता है जिस सब्सटेंस को हम दवाई के लिए काम में ले रहे हैं उसमें से सभी हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकाल दिया जाए। और लेबोरेटरी में भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको केमिकल से बाहर निकाल दिया जाए। अब नेक्स्ट है टू रिकवर यूजफुल सब्सटेंस को रिकवर करना।
In case of seawater, our concern is to recover sodium chloride from it so that it can be used as common salt. सी वाटर के केस में हमारा जो कंसर्न होता है, कंसंट्रेशन होता है, क्या होता है कि हमें सोडियम साल्ट को रिकवर करना है, वो प्राप्त करना है उसके सी वाटर से, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें कॉमन साल्ट के रूप में. अब नेक्स्ट टेस्ट में टू रिमूव ए हार्मफुल कंपोनेंट. अब हम क्या करते हैं, हार्मफुल कंपोनेंट को हटाते हैं. इन केस ऑफ चिमनी स्मोक, इन केस ऑफ चिमनी के केस में वी वांट टू रिमूव हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज अनबर्न कार्बन एंड एश पार्टिकल ऑफ स्मोक. मतलब चिमनी के केस में हम क्या चाहते हैं कि जो बिना जले हुए कार्बन के कण है और जो राख के कण है उसको स्मोक से हम अलग करें. वी वांट टू क्लीन गैस, हम क्लीन गैस चाहते हैं ताकि हमारा जो एयर पोल्यूशन कम से कम हो सके. अब नेक्स्ट हमारा है टू नो द रेशो ऑफ द कंपोनेंट, कि जो कंपोनेंट है उसका रेशो में प्राप्त, टू नो द रेशो कंपोनेंट की रेशो को प्राप्त करना, उसको जानना. समटाइम इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो द रेशो ऑफ द कंपोनेंट इन ए मिक्सचर. कई बार क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि हम कंपोनेंट मिक्सचर में कंपोनेंट का रेशो उसको जान पाएँ. तो इसके हमें नीड सेपरेशन क्या क्या है, टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स, टू गेट प्योर सब्सटेंस, टू रिकवर यूजफुल सब्सटेंस, टू रिमूव ए हार्मफुल सब्सटेंस, टू नो द रेशो ऑफ द कंपोनेंट्स. ओके बेटा, थैंक यू. इस क्लास में इतना ही करेंगे. नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन शुरू करते हैं. ओके.